हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंसारिया एजुकेशन में। तो आज हम बताने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? यानी कि हमारा प्रश्न है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगरा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 206, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉर्मी है, इससे दूरी मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टील में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे थॉमस ने किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओ को कहा जाता है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर में कितने समय पूरी करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 घंटे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे?
इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बल का SI मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन है। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाभिकीय संलयन है। हमारा अगला प्रश्न है पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यानी कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीथेन गैस हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 में शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है किस धातु को चाकू से हमारा अगला प्रश्न है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम को काटा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत धारा मापने का उपकरण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CPU कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है लाइफलाइन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन के हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भूरा कोयला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिग्नाइट को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ट्रेन की गति मापने का उपकरण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पीडोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है इंद्रधनुष का बाहरी रंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल रंग है। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में 2025 में भारत के रेल मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अश्वनी वैष्णव है। हमारा अगला प्रश्न है IPL का विजेता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद था। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 किस संगठन का मिशन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसरो का है। हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक 2024 कहाँ हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरिस में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत ने की। हमारा अगला प्रश्न है नीति आयोग के नए CEO कौन बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि BVR सुब्रमण्यम बने थे। हमारा अगला प्रश्न है क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया बना था।
हमारा अगला प्रश्न है, जन धन योजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्तीय समावेशन है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिल्खा सिंह को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय ऐप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गूगल पे और फोन पे है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे हमारा 50 क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले वीडियो के साथ।